हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नावधारा का दूसरा क्वेश्चन। और इतने दिनों से मैं इसलिए नहीं लेकर आ पाया ताकि मेरी तबीयत खराब थी, भाई आपकी भी हो जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 15 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल बताइए। देखो, बताना क्या तुमको, शांत जल में नाव की चाल बताना है और क्या बताना है, धारा की चाल बताना है। देखो, इधर समझते हैं, इधर को छोड़ दो। ठीक है, समझो इधर, इधर क्या कहता है, इधर समझो। देखो, 150 किलोमीटर की दूरी, टोटल दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर। कितनी है, 150 किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर। अब कह रहा है, एक तो उसका टाइम है 10 घंटा, एक वो 10 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में, 10 घंटे में। ठीक है, 10 आवर। और दूसरी जो दूरी तय करती है वो कितने घंटों में तय करती है, वो तय करती है 15 घंटे में। कितने घंटे में, 15 घंटे में। ठीक है, अब दोनों दूरियां हो गई, दोनों मतलब चालें उसकी हो गई। एक चाल की मतलब एक टाइम है 10 घंटा, 10 घंटे में 150 किलोमीटर जाना, और एक टाइम है 15 घंटा, 15 घंटे में 150 किलोमीटर जाना। अब हम बात ये करते हैं कि वो 10 घंटे में 150 किलोमीटर जाएगा, फिर धारा के विपरीत 15 घंटों में 150 किलोमीटर जाएगा। ये तो भाई उल्टा बात हो गई ना। अब देखो, 10 घंटे के हिसाब से अगर वो जाएगा तो 150 किलोमीटर दूरी में उसे समय कितना लगेगा, 15 घंटे। कितना लग जाएगा, 15 की स्पीड से चलेगा तब 10 घंटे में पहुंचेगा। ये क्या है, ये स्पीड का रेशियो है। क्या है, स्पीड का रेशियो है। ये 15 घंटे स्पीड का रेशियो, और इधर 15 घंटे, और धारा के विपरीत 15 घंटे में वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इधर क्या होगा भाई, किस तरीके से 15 किलोमीटर की दूरी अगर वो 15 घंटे में तय करता है तो किस स्पीड से जाएगा, 10 की स्पीड से जाएगा। कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो। तो हम कह सकते हैं टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना है, 10:15। ठीक है, और अगर स्पीड का रेशियो देखा जाए तो स्पीड का रेशियो कितना है, 15:10। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम इसको क्या कह रहे हैं, शांत जल में नाव की चाल। स्पीड का रेशियो लेते हैं, तो स्पीड का रेशियो लेने पर शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होगी, 15 और प्लस 10, 10 प्लस 15, सॉरी 10 प्लस 15, यानी कि 10 प्लस 15, ठीक, अपॉन 2 या डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्या करते हैं, 10 और 15 कितना हो गया, 25, यानी कि 25। ठीक है, और इसे भाग कितने से करते हैं, 2 से। कितना आ गया, यानी कि अगर हम शांत जल में नाव की चाल देखें वो कितनी हो गई, शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई, 12.5। कितनी आ गई, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम ये देखते हैं कि धारा की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर लिखो धारा, ठीक है, की चाल। धारा की चाल क्या होगी, बराबर। अब हम क्या करते हैं, धारा की चाल 15, देखो हम 15 लेते हैं, 15 से क्या करते हैं, हमने कहा था माइनस करना पड़ेगा आपको। तो माइनस कितना है, 10। कितना है, 10 अपॉन 2। कितना बचा, 15 से 10 चला गया, यानी कि 15 माइनस 10 अपॉन 2। तो 15 माइनस 10 इक्वल टू बराबर, इक्वल टू कितना हो गया, 5। कितना बचा, 5 बचा। नीचे कितना है, 2। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर हमें क्या मिला, 2.5 किलोमीटर प्रति आवर, घंटा। यानी कि ये हमारी है धारा की चाल और ये हमारी क्या है, शांत जल में नाव की चाल। ठीक, दोनों बातें समझ में आ गई। ये हमारी है
धारा की चाल और ये हमारी है नाव की चाल, यानी कि शांत जल में नाव की चाल। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय करती है। यानी कि कोई नाव है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी कोई नाव है, ये नाव है, ठीक है। ये नाव 1 मिनट में कितने 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो 6 मिनट में, ठीक है, तय करती है। जबकि धारा के विपरीत, देखो ये धारा इधर चल रही है तो 6 मिनट लगते हैं इसको, नाव को। और धारा अगर विपरीत हो तो इसको कितना टाइम लगता है? 7.5, देखो 7.5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, 7.5 मिनट का टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद खुद से कोशिश करना है। हम तो लगवाएंगे ही, लेकिन घर में खुद से कोशिश करना है किसे कैसे लगाना है। देखो क्या करना है, पहले ये कोई नाव है, कोई नाव हो गई। अब इसको हम पहले 6 मिनट में करते हैं। ये 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी जाता है। कितनी? 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी। तो देखो कि 60 मिनट में कितना जाएगा। तो हम अगर इसे हम गुणे 10 कर देते हैं तो 60 मिनट हो जाते हैं। 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा टाइम हो गया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो इधर भी हमारी 1 किलोमीटर थी, तो 1 किलोमीटर को भी 10 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। कर दिया गुणा। देखो 10 से अगर हम गुणा करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। कितना हो गया? 10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत। अब अगर धारा विपरीत हो, दूरी उतनी है सेम 1 किलोमीटर। धारा अगर विपरीत है तो दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। लेकिन क्या कह रहा है, पहले 6 मिनट में जाता था, अब यही कितना टाइम लेता है? 7.5 मिनट लेता है। तब देखो हमने 6 को 10 से गुणा किया, 60 हो गया। अब अगर हम 7.5 को हम 1 घंटा बनाएं तो कैसे बनाएंगे? 1 घंटा बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 8 से गुणा करो। 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। कितना हो गया? 60 मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं 1 घंटा। कितना? 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा हो गया। अब अगर इधर हमने 8 से गुणा किया है तो इधर भी हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। 8 से गुणा किया तो कितना हो गया? 8 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल। अब हमें दोनों चीज़ें ज्ञात हैं, इधर 10 किलोमीटर, 60 1 घंटे में, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। हम कह सकते हैं सीधी सी बात, यानी कि 10 किलो शांत जल में जब वो चाल चलता है, देखो अब उसकी कहो शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, ज्ञात करना है हमें। अब कह सकते हैं पहले देखो क्या था, 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता था, और एक धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 7.5 मिनट में तय करता था। बात यह है हमने मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया। अगर मिनट को घंटे में हम चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से हमारी ये जो 1 किलोमीटर 6 मिनट था, अगर हमने मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 10 से गुणा किया है तो किलोमीटर को भी 10 से गुणा कर दिया। इधर हमने 7.5 को अगर 8 से गुणा किया, घंटे में 60 मिनट बना दिए, घंटा बना दिया, तो इधर भी 8 से गुणा करके हमने 8 किलोमीटर बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वही प्रक्रिया शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल देखो अब क्या है, हमें वही करना है। पहले कितना था? 10 किलोमीटर, फिर कितना हुआ? 8 किलोमीटर। तो 10 + 8 बटा 2, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 10 किलोमीटर हमारा शांत पहले की दूरी है, मतलब
10 किलोमीटर जो है वो धारा के साथ में है और 8 किलोमीटर धारा के विपरीत में है। अब करना क्या है, 10 + 8 कितना हो गया, 28/2 सॉरी 18/2 कितनी आ गई दूरी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, नाव, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई, शांत जल में नाव की चाल। अब देखो ये तो शांत जल में नाव की चाल आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लिख लो धारा की चाल बराबर, करना क्या था, पहले हमने प्लस किया था, अब की बार बेटा माइनस। तो 10 - 8/2, 10 - 8/2 कितना आया निकल के, 2/2 काट दो, कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, धारा की चाल। बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो जरा इसे गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी तरीके से हमने आपको लगवाया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगवा दे तो बताना। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन कैसा भी हो, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लगवाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए। और हाँ, SSC GD वाले खास तौर पर सुन लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, क्वेश्चन पेपर में जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फंसने वाले क्वेश्चन आएंगे कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर, जिससे आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जब पेपर देने बैठे तो आपको लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग SSC GD में जाएं और जब आपका पेपर निकल जाए तो हमें थोड़ा सा भाई हमको भी मिष्ठान प्रदान कीजिए।